हेलो स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 3 है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये 2024 और 25 के एस्पिरेंट के लिए। अब देखिए एनसीईआरटी का हमारा कहाँ तक हो चुका था। ये यहाँ से अब जितने भी यहाँ पे जितने भी थ्योरी लिखी गई है उसको मैंने डायग्राम और जो पिक्चर होता है उसके फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने पूरा बना रखा है, तो इसे ईजिली आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है लार्ज एक्सटेंट इन डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ नेशन। जो केमिस्ट्री होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे नेशन का डेवलपमेंट होता है। जैसे इंडिया में जैसे केमिस्ट्री आती है तो उससे क्या होगा, वो बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगेगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की किसी को अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी देश को, तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी जो हैज़ बिकम अ पॉसिबल टू डिज़ाइन, वो अलग अलग चीज़ डिज़ाइन कर पाएंगे। जैसे किसी को केमिस्ट्री की अच्छी तरह नॉलेज थी तो इसी से उन्होंने क्या करा, एआई का डिज़ाइन वहाँ पे क्रिएट करा। समझ आ रहा है। और सिंथेसाइज सब मटेरियल्स, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहाँ पे समझने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो लेंस के अंदर होता है, जैसे एआई का अभी लेंस वाला भी ये आ रहा है, जो गॉगल्स हैं एआई के ये भी आ रहे हैं अभी। इसमें भी बेसिकली केमिस्ट्री का यूज़ किया गया है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टर। अब देखिए केमिस्ट्री के कारण हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिरेमिक मटेरियल होता है, वो चिकनी मिट्टी बोलते हैं सिरेमिक, उससे सुपर कंडक्टर भी बनाया जा सकता है। जैसे कंडक्टिंग पॉलीमर हो गया, देखिए ऐसा होता है ये। केमिस्ट्री के यूज़ से हम सुपर कंडक्टर यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो आपने देखा होगा कि इससे क्या होता है, नेटवर्क फास्ट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर से। अब आगे चलते, केमिस्ट्री हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्री। अब केमिस्ट्री की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री चला सकते हैं। जैसे वहाँ पे एसिड बनाने का काम होता है, एल्कलाइन जैसे सोप ये सब हो गया, डाइज हो गया, कलर हो गया, और पॉलीमर मटेरियल ये सब बनाया जाता है कहाँ पे, फैक्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री होते हैं। किसकी मदद से, केमिस्ट्री की मदद से। अब जैसे देखते हैं दीज इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे। अब जैसी किसी भी देश में अगर कोई कंपनी खुलता है, कंपनी या कोई इंडस्ट्री खुलती है, तो वहाँ पे क्या करता है, वो टैक्स देती है देश को। अब जैसी देश को किसी, हमारे इंडिया में अगर कोई कंपनी खुलती है तो हमारे देश को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। अब टैक्स मिलने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और देश का जो भी पैसा होगा, इकोनॉमी का होगा, उससे इंक्रीज़ होगा। समझ आ रहा है। तो ये केमिस्ट्री का यहाँ पे बेसिकली कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। अब देखिए केमिस्ट्री का ज़्यादातर यूज़ करने से और बहुत सारे देश कहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है रिसेंटली ईयर है। हालांकि अभी हमने रिसेंटली में देखा है पॉल्यूशन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए अभी ग्लोबल वार्मिंग जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जैसे कहीं कहीं पे बारिश होने की संभावना बहुत कम हो रही है ना। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसके ये किसके कारण हो रहा है, जो केमिस्ट्री के जैसे पॉल्यूशन के कारण हो रहा है ये बेसिकली। अब केमिस्ट्री जो है, अब केमिस्ट्री का यूज़ करके हम इस जितने भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री हेल्प इन डीलिंग विथ सम प्रेसिंग एक्सपेक्ट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारा जो नेचर जो नेचर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। हम केमिस्ट्री को धीरे धीरे समझ तो रहे हैं, मगर नेचर को हम क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए और भी साइंटिस्ट ने क्या करा, कुछ आगे काम करें। जैसे देखिए हमारे यहाँ पे क्या आ गया, एसी और फ्रिज हो गया। सफ़र अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंट हैज़ार्डस। कुछ प्रॉब्लम जैसे जैसे ये रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इनकी वजह से क्या होता है कि CFC एक के यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये ओजोन डिप्लेशन करता है। जो ओजोन की लेयर होती है, ओजोन डिप्लेशन करता है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, एक लेयर होता है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, वहाँ पे ये डिप्लीट कर देता है। देखिए ऐसा होल कुछ बन जाता है यहाँ पे। अब इसके कारण क्या होता है, जो सन से जो भी यूवी रेज आती है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। और जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो वेदर के अंदर जो नॉर्मली होता है, जो हमारा ठंडी और जो गर्मी होता है, कोल्ड वेदर और हॉट वेदर, और जो बीच में आता है ऑटम आता है, जो इनका वेदर पैटर्न होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है।
समझ आ गया? यही ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न ये। अब आगे चलते हैं। अब इसको लेकर हमें क्या, मैनी बिग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूट अ कंटिन्यू टू बी मैटर अ ग्रेव अ कंसर्न टू द केमिस्ट। अब केमिस्ट इन चीज़ों को, प्रॉब्लम को, जो इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, गंभीर चिंता कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने बता दिया था कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे ग्रीन हाउस इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, और भी बहुत सारी गैसेज है। इनके कारण क्या हो रहा है, हमारे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे CFC ये भी एक गैस है, इसके कारण ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक मिनट, इतना समझ आ गया? अब यहाँ पे आगे देखिए, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे केमिस्ट्री में ये भी देखते हैं कि बायो केमिस्ट्री, इसमें बायो और केमिस्ट्री के बारे में समझ हमें मिलती है। धीरे धीरे प्रोसेस ये सीखते हैं। द यूज़ ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो होता है इसका लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन करते हैं, और इससे कुछ केमिकल्स और सिंथेसाइज न्यू एक्जॉटिक मटेरियल्स, कुछ अच्छे मटेरियल का हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कवर करते हैं। इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। अब धीरे धीरे इससे क्या हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन के जो भी यहाँ पे केमिस्ट है उनको क्या हो रहा है, चैलेंजेस मिल रहे हैं केमिस्ट्री के कारण। द डेवलपमेंट कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री कौन सा हो गया, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया हो गया डेवलपिंग कंट्री, लाइक इंडिया हो गया। यहाँ पे नीड टैलेंटेड, यहाँ पे क्या चाहिए, टैलेंटेड, यहाँ पे साइंटिस्ट चाहिए, क्रिएटिव केमिस्ट चाहिए फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस, जो केमिस्ट्री की जितनी भी चैलेंज है उनको एक्सेप्ट करे, उनको सही करे। जो केमिस्ट्री का जो यूज़ कर रहे हैं, नेचर पे जो भी प्रभाव पड़ रहा है, केमिस्ट क्या करे, उन चीज़ों को टैकल करे सही से। टू बी अ गुड केमिस्ट एंड एक्सेप्ट द सच चैलेंजेस, वन नीडेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब वो चैलेंजेस जो जितने भी केमिस्ट हैं उन चैलेंजेस को समझे। सच बीइंग विथ कंसेप्ट ऑफ मैटर। लेट अस स्टार्ट विथ नेचर ऑफ मैटर। अब यहाँ पे मैटर के बारे में बताया गया, अगले टॉपिक में आएगा मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ वॉल्यूम हो, उसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। अब अगले टॉपिक में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।